हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। साल ख़त्म हो रहा है। आई नो हम सबको ऐसे एक बार तो एनजाइटी नहीं होती एग्जैक्टली, बट एक बार ऐसे रियलाइज़ होने लगता है कि कैसे टाइम बहुत जल्दी चल रहा है और शायद हम कहीं ना कहीं स्लो चल रहा है लाइफ में। तो सबके साथ होता है ये सब, जो स्पेशली जो लोग तैयारी के फेज़ में होते हैं, अभी प्रिपरेशन के फेज़ में होते हैं, अभी लाइफ थोड़ी अनसर्टन लग रही होती है। तो इस टाइम पे बस मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि ये ईयर जैसा भी था आपकी लाइफ का, डोंट लुक बैक, सिर्फ आगे का देखो। आगे का जो अगला एक साल आपके पास आना है, वो पूरा साल अपने आप को डेडिकेट करो। एक साल में इतनी ट्रांजिशन लेके आओ कि लोग तो क्या, आप खुद भी खुद को ना पहचान पाओ। 1 ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है, इनफ टाइम होता है अपने अंदर चेंज लाने के लिए। फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, अपनी तैयारी में चेंज लेके आओ, डिसिप्लिन लेके आओ, कंसिस्टेंसी लेके आओ। इतना ग्रो करो लाइफ में कि पूरी लाइफ अपने आप को थैंक यू करो एक ईयर के लिए। जैसा भी ईयर हो, अप्स आएंगे, डाउन आएंगे, सब कुछ होगा, बट आपको लड़ना है, आपको डटे रहना है, अपने लिए लड़ना है। वो पूरी साल ना अपनी लाइफ की मूवी के हीरो बन जाओ। तो एक साल के लिए हीरो बन के पूरी अच्छे से तैयारी करो, डिसिप्लिन से तैयारी करो, और देखना सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इस नोट पे तैयारी शुरू करते हैं। तो हमारी जो पहली न्यूज़ यही है कि राजस्थान के अंदर 115 मिलियन ईयर ओल्ड जो है अर्ली क्रिटेशियस शार्क फॉसिल्स मिले हैं जैसलमेर के अंदर। तो आपके लिए यहाँ पे ये चीज़ ही इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के अंदर मिले हैं पहले अर्ली क्रिटेशियस शार्क फॉसिल्स इंडिया के। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही बात करी गई है कि कैसे ये न्यू स्पीशीज जो हैं वो इवॉल्व हो चुके हैं और ओल्ड स्पीशीज बिल्कुल ही डिसअपियर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हैबर फॉर्मेशन में मिली है जैसलमेर बेसिन के राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो ये आपके लिए दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट इज COP28 अब खत्म हुई है, और यहाँ पे जो है 30 ईयर्स में पहली बार, क्योंकि 1992 में ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बना था, तो 30 ईयर्स में पहली बार जो है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर कोई सहमति बनी है कि हम सब ने ट्रांजिशन करना है इनसे। तो यहाँ पे क्या बात करी गई है, COP28 पहले तो देख लेते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने देखा था संडे स्पेशल में कि UAE में 28 ये जो है हुई थी। तो यहाँ पे अब इन्होंने बात की है कि हमने फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन करना है एनर्जी सिस्टम्स के अंदर। 2050 तक नेट ज़ीरो लेकर आना है। अब नेट ज़ीरो का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल एमिशंस खत्म हो जाएंगे। नेट ज़ीरो का मतलब है कि फॉर एग्जांपल 100 एमिशन हो रही है, तो हम उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ ऐसा करेंगे जहाँ पे 100 की 100 एमिशन जो है एब्जॉर्ब भी हो जाए। तो नेट क्या आ जाएगा इसका? ज़ीरो। तो नेट ज़ीरो एमिशन लाने की बात करी गई है कि बिल्कुल नेट ज़ीरो कर देना है फॉसिल फ्यूल्स को, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी उनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पैरेलली जैसे ट्रीज लगा दिए जाए और ऐसे ग्रीन प्रोजेक्ट्स करे जाए जिनसे एब्जॉर्प्शन हो जाए। तो ये सब करने की बात यहाँ पे करी गई है COP28 के अंदर। नेक्स्ट इज अ डिकेड एंड 4 डेडलाइंस लेटर, इंडिया जो है अब काला अजहर को एलिमिनेट कर रहा है। काला अजहर जो एक बहुत डेडली पैरासिटिक डिजीज है, जो कि प्रोटोजोआ पैरासाइट लिस्मीनिया जो कि सैंड फ्लाई है उससे कॉज होता है। देखो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। कोई डिजीज होते हैं जो वायरल होते हैं, बैक्टीरियल होते हैं, वैसे ही प्रोटोजोअल डिजीजेस होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के डिसीजेज होते हैं। तो वैसे ही जो ये ब्लैक फीवर है, काला अजहर है, ये बहुत डेडली फेटल डिसीज है। इनफैक्ट 95% केसेस के अंदर जो है यहाँ पे डेथ के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो डिजीज़ है, अगर इसको ट्रीट नहीं किया जा सकते तो 95% केसेस में डेथ हो जाती है। और यहाँ पे जो है आपको बात याद रखनी है कि अब इंडिया के अंदर काफ़ी डिक्लाइन आ गया। 2007 से लेकर 22 में अगर हम देख लें 98.7% डिक्लाइन आ चुका है केसेस के अंदर। और हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस साल के अंदर जो इसकी कंप्लीट एलिमिनेशन हम इंडिया से कर देंगे। नेक्स्ट इज राज्यसभा में बिल पास किया जा रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए। तो जो CEC और ECs मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट होती है, जो कि रिकमेंडेशन पे काम करता है सिलेक्ट कमेटी की। और ये जो सिलेक्शन कमेटी है, इसके अंदर यूनियन कैबिनेट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, LOP मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है, तो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी है लोकसभा के, वो भी इसका मेंबर होते हैं।
फिर ये जो है इनकी सैलरी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होती है और इनको वैसे ही रिमूव किया जा सकता है सेम ग्राउंड्स पे जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बाकी के जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो रिमूव नहीं किए जा सकते जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन नहीं देते। इनकी टर्म 6 ईयर्स की होती है या फिर जब तक ये 65 ईयर्स की जो एज है वो अटेन ना कर ले। तो ये सारा जो है यहाँ पे हो रहा है और कितने नंबर ऑफ ये होंगे ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं। देयर वाज अ टाइम जब सिर्फ जो हमारी ये इलेक्शन कमीशन थी वो सिंगल मेंबर बॉडी भी होती थी, तो जैसे अभी 3 मेंबर बॉडी है। तो ये सारे ये जो भी चेंजेस आते हैं तो ये प्रेसिडेंट चेंज करते हैं। नेक्स्ट इज इंडियाज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस शाइन्स। अब यहाँ पे इंडिया ने 7th पोजीशन सिक्योर करी है CCPI 2024 इंडेक्स में। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि है क्या। CCPI क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ठीक है। ये एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट होती है, हर साल आती है, जो कि प्रिपेयर करी जाती है 3 बॉडीज के द्वारा, एक ग्रीन वॉच, एक न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो बहुत बार एग्जाम्स में ना ये पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है ग्रीन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये 2005 से चल रहा है। ये कंट्री की क्लाइमेट चेंज के परफॉर्मेंस दिखती है 4 कैटेगरीज में। एक तो ग्रीन हाउस गैस देखते हैं, एमिशन कितनी हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी कितनी है, एनर्जी यूज कितना है, और क्लाइमेट पॉलिसी क्या है। तो इसके बेसिस पे बनाई जाती है। तो इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है, लास्ट ईयर हमारी पोजीशन 8th थी, इस बार 7th है, और हम US जैसी कंट्रीज से काफ़ी आगे है इसके अंदर। तो इट्स अ गुड थिंग फॉर अस। तो इन्वायरमेंट के मामले में हम बोल सकते हैं कि इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज 26th मीटिंग ऑफ ईस्टर्न जोनल काउंसिल चेयर्ड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह इन पटना। तो जो जोनल काउंसिल्स होती हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडीज है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि लॉ के द्वारा बनाई गई हैं, स्टैट्यूट के द्वारा बनाई गई हैं, इसीलिए इन्हें स्टैट्यूटरी बॉडीज बोला जाता है, ठीक है। ये कौन से एक्ट के अंदर है? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर इनको बनाया जाता है। ये एक्ट जो है डिवाइड करता है कंट्री को 5 जोन्स के अंदर, जैसे नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सर्दर्न। तो यहाँ पे ये 5 जोन्स हैं और इन सब के जो चेयरमैन होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो CMs आपस में रिवॉल्व होते रहते हैं। तो वो जो है बारी बारी से सब बनते हैं। तो ईस्टर्न जोनल काउंसिल के अंदर जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, फिर सिक्किम और वेस्ट बंगाल जो है इसका पार्ट है। तो बस इतना याद रखना है कि ये स्टैट्यूट के अंदर बनती है, स्टैट्यूट का नाम याद रखना है, चेयरमैन याद रखने हैं कौन है, और टोटल 5 ऐसी काउंसिल्स है। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट इज RBI में MPC मीटिंग हुई, जहाँ पे RBI ने अब UPI ट्रांजेक्शन की जो लिमिट है वो 5 लाख तक कर दी है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के लिए। अर्लियर ये लिमिट 1 लाख थी। अर्लियर क्या था कि आप UPI से जो सेंड कर रहे हो वो 1 लाख की लिमिट थी, बट एजुकेशन के लिए और हेल्थ केयर के लिए, मतलब स्कूल्स, कॉलेजेस एंड इनके लिए, और हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए, ये जो अब है इसको लिमिट को 5 लाख कर दिया है। तो ये पहले MPC देखते हैं, वो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ठीक है। ये RBI एक्ट 1934 के अंदर बनी थी, तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके अंदर 6 मेंबर्स हैं, 4 साल की इनकी टर्म होती है। जो 3 मेंबर होते हैं, एक तो RBI गवर्नर होता है, डेप्यूटी गवर्नर होता है, एक मेंबर होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI से, 3 एक्सपर्ट होते हैं जिनको सर्च कमेटी जो है अपॉइंट करती है, और इसको सर्च कमेटी को हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये सब कुछ MPC के बारे में था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023। तो यहाँ पे क्या है, सात्विक चिराग जो है उनको नॉमिनेट किया गया खेल रत्न के लिए, शमी को अर्जुन अवार्ड मिला, ये सब न्यूज़ में था। तो हम देख लेते एक बार क्या क्या अवार्ड्स। तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोला जाता था, ये 2 लोगों को मिला। एक तो सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैडमिंटन के लिए, इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। अर्जुन अवार्ड के लिए 18 एथलीट्स को ये मिला है, जिनमें से 3 ये न्यूज़ में रहते हैं, तो इनका हमें नाम पर्टिकुलरली याद रखना है। एक तो मोहम्मद शमी क्रिकेट के लिए, शीतल देवी पैरा आर्चरी के लिए, इनको हमने पीछे न्यूज़ संडे स्पेशल की एक वीडियो में देखा भी था कि इन्होंने काफ़ी मेडल्स वहाँ पे जीते थे। फिर अंतिम फंगाल जो है इनको रेसलिंग के लिए मिला है। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड जो है इस बार RB रमेश को मिला है चेस के लिए। ये जो RB रमेश है ना, आपको इनके बारे में एक बात, अब ऐसे इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट अगर आपको ये एक बार मैं बता देती हूँ कि ये RB रमेश जो है हमारे कोच हैं ग्रैंड मास्टर R प्रगनंदा के, ठीक है। तो इनके कोच हैं ये, इन्हें ही द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, ठीक है। द्रोणाचार्य मतलब ये गुरु के लिए ही अवार्ड होता है, तो उनके कोच को ये जो अवार्ड है वो मिला है। अब
फटाफट से क्विक पॉइंटर्स देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इंडिया और वियतनाम जो है उनकी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है विन बैक्स 23 हनोई के अंदर। तो विन बैक्स जो एक्सरसाइज है वो वियतनाम और इंडिया के बीच में होती है और ये हनोई के अंदर हो रही है। नेक्स्ट इज मेघालय का जो लाखादोंग टर्मरिक है, गारो दखमंडा है ट्रेडिशनल ड्रेस, और लरनाई पोइट्री और एंड गारो चुबिच्ची जो कि अल्कोहलिक बेवरेज है, इन सबको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है मिल गया है। तो मेघालय की ही चीज़ें हैं, तो एक बार आप देख लीजिए। आपको क्या होगा, ये 4 चीज़ें लिख के आ जाएंगी और आपको फिर पूछ लेंगे कौन सी जगह है ये, कौन सी जगह से इनको जीआई टैग मिला है, या 3 का नाम लिख के आ जाएगा। तो स्टेट्स के नाम लिख देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मेघालय है। ठीक है। नेक्स्ट इज चाइना हैज बिल्ट द वर्ल्ड्स डीपेस्ट अंडरग्राउंड फिजिक्स लेबोरेटरी नेम्ड डर्फ। डर्फ की फुल फॉर्म क्या है, डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी। ठीक है, एक बार लिख देती हूँ, डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन फैसिलिटी। तो ये चाइना ने बनाई है सबसे डीपेस्ट अंडरग्राउंड फिजिक्स लेबोरेटरी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एक तो सबसे डीपेस्ट है और फिजिक्स की लेबोरेटरी है डर्फ, चाइना ने बनाई है। फिर टाइम मैगजीन नेम्स जो है, टाइम मैगजीन ने लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है 2023 के अंदर। स्टेट एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हम एथलीट ऑफ द ईयर जो है मेसी को मिला है अवार्ड। फिर इटली जो है उनको विक्ट्री मिली है इंडिया के अंदर, एडमिरल कप सेलिंग हो रहा था, इंडियन नेवी अकेडमी ने ही होस्ट किया था, तो यहाँ पे इटली जो है विजेता बना है, विनर बना है। चाइना ने वर्ल्ड का फर्स्ट 4th जनरेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है शिदाओ बे न्यूक्लियर पावर प्लांट अब अनवेल कर दिया है। तो पहला 4th जनरेशन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो चाइना ने अनवेल किया है, जिसका नाम जो कहाँ पे है, शिदाओ बे न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट इज टाइम मैगजीन ने जो टेलर स्विफ्ट है उनको पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। और चाइना ने लॉन्च की है मिसर सैट 2 जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, जो कि इजिप्ट के साथ उन्होंने डेवलप की है, ज्वाइंटली डेवलप की है। तो ये थे कुछ पॉइंटर्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीक से हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप सबको अच्छे से सब समझ आया। तो यहाँ पे हम अपनी आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।